बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया बस एक दिन के बाद शुरू होने वाली है। पूरी उम्मीद है कि पिछले महीने बने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की औपचारिक तौर पर ताजपोशी हो जाएगी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। सबसे खास बात यह कि नितिन नवीन न सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे बल्कि वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 19 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके लिए पूरा तय कार्यक्रम सामने आ चुका है। 19 जनवरी को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नामांकन भरा जाएगा। 19 जनवरी को शाम 5 से 6 बजे के बीच नाम वापस लेने का समय है। चुनाव की नौबत होने पर 20 जनवरी को वोटिंग होगी और 20 जनवरी को ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नामांकन का एक सेट पीएम मोदी दाखिल करेंगे। तो नॉमिनेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। आदरणीय श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे और हम लोग सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रस्तावक के रूप में श्री नितिन नवीन जी का नाम प्रस्तावित करेंगे और आज हम लोग उसी के लिए दिल्ली प्रवास पर आए हैं। तो नितिन नवीन की ताजपोशी को लेकर पार्टी के साथ साथ बिहार के गर्व से इसको जोड़ा जा रहा है। लिहाजा बिहार बीजेपी के नेता पार्टी के साहसिक फैसले और नितिन नवीन की तारीफें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के लिए एक बड़ा ही गौरव का विषय होगा। हर बिहारी गौरवान्वित होगा। हमारा युवा नौजवान अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक पद्धति से जिनकी चयन की प्रक्रिया का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुआ, एक संदेश जाएगा और दूसरे जो वंशवादी परिवारवादी पार्टी हैं उनको संदेश भी जाएगा। इधर बिहार से बाहर के नेता भी उन्हें मुबारकबाद देने में पीछे नहीं है, क्योंकि मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। परिवारवाद तो कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है, जिसमें हर बार अपने स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र में दायित्व बदल जाता है। फिर 20 जनवरी को नितिन नवीन पद संभालेंगे और खबर है कि 21 तारीख को ही उन्हें पार्टी ऑफिस में बड़ी बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि पार्टी नेताओं के बीच अपनी नीतियों और रणनीतियों की चर्चा कर सकते हैं। जब से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तभी से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर नितिन नवीन के राजनीतिक करियर को लेकर यानी उनको जानना जरूरी है। 14 दिसंबर 2025 के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तब से ये 2021 से 2025 तक बिहार सरकार में PWD मंत्री रहे। बांकीपुर से लगातार 5वीं बार विधायक रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने। सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नितिन नवीन के व्यक्तिगत जीवन का परिचय भी आपको करवाते हैं। 1980 में रांची में जन्म हुआ। कायस्थ समुदाय से आते हैं। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है। नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता भी बीजेपी के बड़े नेता थे। तो 46 साल के नितिन नवीन के लिए 14 दिसंबर 2025 को अचानक बीजेपी की ओर से बड़ा ऐलान सामने आया, जिस दिन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 20 जनवरी को जब नितिन नवीन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगे, बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत है। क्योंकि नितिन नवीन को बीजेपी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव माना जा रहा है। क्योंकि 46 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालेंगे। उनकी ताजपोशी को पार्टी के भीतर बड़े संगठनात्मक फेरबदल के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां युवा नेतृत्व और अनुभवी नेताओं के बीच नया संतुलन बनाने की कोशिश होगी और मोदी, नड्डा जैसे नेताओं के आगे बीजेपी तैयार उसके आगे होगी। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही नितिन नवीन को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन मिला है। इसीलिए 20 जनवरी को होने वाला चुनाव महज औपचारिक माना जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही बीजेपी के सामने बड़े बड़े चुनाव भी हैं और 2026 में बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव, तो 27 में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का इम्तिहान पक्का है।